श्री परमात्मने नमः। अष्टावक्र महागीता 15वां प्रकरण सूत्र 11। तुझ अनंत महासमुद्र में विश्वरूप तरंग अपने स्वभाव से उदय और अस्त को प्राप्त होती हैं, किंतु न तेरी वृद्धि है न नाश है। अष्टावक्र कहते हैं कि जिस प्रकार इस अनंत महासागर में वायु के झोंकों से अनेक प्रकार की तरंगें उठती हैं और नष्ट होती हैं, किंतु इससे समुद्र की न वृद्धि है न नाश। जिस प्रकार आकाश में अनेक वायु विक्षेप उठते हैं और शांत होते हैं, किंतु आकाश सदा अस्पर्शित रहता है, उसी प्रकार तू आत्मा रूपी अनंत महासमुद्र है, जिसमें चित्त की चंचलता के कारण विश्व रूपी तरंगें उठती हैं एवं नष्ट होती हैं, किंतु इनसे यह साक्षी आत्मा सदा अप्रभावित रहती है। संसार के वृद्धि एवं नाश से तुझ आत्मा की वृद्धि व नाश नहीं है। सूत्र 12। हे तात, तू चैतन्य रूप है, तेरा यह जगत तुझसे भिन्न नहीं है, इसलिए हे और उपादेय की कल्पना किसकी, क्यों कर और कहाँ हो सकती है। यह समस्त सृष्टि एक ही इकाई है, यह संयुक्त है, अखंड है, इसका विभाजन हो ही नहीं सकता। यह सृष्टि परिधि है, किंतु इसका केंद्र एक है, धुरी एक है, जिसके सहारे यह संसार चक्र चलता है। कुएं अनेक हैं, किंतु उन सब में जल का स्रोत एक ही है। पदार्थ अनेक हैं, किंतु उन सब का मूल तत्व ऊर्जा एक ही है, जो विभिन्न तत्वों में एवं पदार्थों में विभक्त दिखाई देता है। इसी प्रकार आत्मा एक है, जिसकी धुरी पर यह शरीर चक्र चल रहा है। जो शरीरस्थ आत्मा है वही विश्व आत्मा है, जिससे यह सृष्टि चक्र चलता है। अतः आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, सृष्टि, जीव, जगत, जड़, चेतन भिन्न भिन्न नहीं, उसी एक की अभिव्यक्ति मात्र हैं। वह एक ही अनेक रूपों में प्रकट हुआ है। यह भिन्नता अहंकार के कारण प्रतीत होती है। इसी भिन्नता के अज्ञान के कारण हे और उपादेय ग्रहण और त्याग, संसार और परमात्मा, लाभ और हानि, जीवन और मृत्यु आदि अनेक द्वंद्वों की कल्पना होती है एवं यह द्वंद्व ही दुखों का कारण बन जाता है। इसी अहंकार से वासना का उदय होता है एवं वासना ही संसार है। इसलिए अष्टावक्र जनक से कहते हैं कि तू चैतन्य रूप आत्मा है, अतः यह जगत तुझसे भिन्न नहीं है। फिर इस हे और उपादेय की कल्पना तुझ में कैसे हो सकती है। हे और उपादेय की कल्पना तभी होती है जब मनुष्य अपने को सृष्टि से भिन्न शरीर मात्र समझता है। आत्मा का अनुभव होने पर हे और उपादेय की कल्पना व्यर्थ हो जाती है। जैसे एक ही शरीर के विभिन्न अंगों में कौन सा हे है और कौन सा उपादेय, यह कल्पना करना ही मूढ़ता प्रतीत होता है, ऐसी ही यह सृष्टि है। इसके अंग भिन्न होने से हे और उपादेय कहना उचित नहीं है। यह व्याख्या मन एवं अहंकार के कारण दी जाती है, जो अज्ञान मात्र है। सूत्र 13। तुझ एक निर्मल, अविनाशी, शांत और चैतन्य रूप आकाश में कहाँ जन्म है, कहाँ कर्म है और कहाँ अहंकार। अष्टावक्र फिर कहते हैं कि आत्मा निर्मल है, उसमें दोष है ही नहीं। यह शुद्ध है, अविनाशी है, शांत है, इसमें तरंगे उठती ही नहीं, तथा यह चैतन्य रूप आकाश की भांति सर्वत्र है, सदा विद्यमान है। इसका न जन्म है, न कर्म है, न अहंकार। हे जनक, तू आत्मा है, इसलिए ये सभी गुण तेरे हैं। ये सारे विकार मन, शरीर और अहंकार के हैं, जिनसे तू भिन्न है। अपने को आत्मवत जान लेने पर इसकी प्रतीति नहीं होती। सूत्र 14। जिसको तू देखता है उसमें एक तू ही भासता है। क्या कंगना, क्या बाजूबंद और क्या नुपुर सोने से भिन्न भासते हैं।
अष्टावक्र कहते हैं कि जिस प्रकार कंगना, बाजूबंद और नुपुर की आकृतियां भिन्न भिन्न हैं, उपयोग भिन्न भिन्न हैं, किंतु सबका निर्माण तो एक ही तत्व स्वर्ण से हुआ है। वही स्वर्ण सब में है। नाम एवं रूप की भिन्नता से स्वर्ण में भिन्नता नहीं होती। उसी प्रकार इस सृष्टि के विभिन्न अवयवों में आत्मा ही एक मूल तत्व है। सब उसी की आकृतियां मात्र हैं। अतः आत्मा में कोई भेद नहीं है। तू चूंकि आत्मा ही है, अतः सृष्टि के समस्त पदार्थों में एक तू ही भासता है। यह भेद जो दिखाई देता है वह शरीरों का है, आकृतियों का है, वरना फूल और कांटे, मनुष्य और पशु पक्षी सभी में वह एक ही तत्व है। इन रूपों के भीतर जो अरूप छुपा है वही तत्व मूल है। ये अनेक उसी एक चैतन्य सागर की लहरें मात्र हैं। भीतर जो छिपा सागर है वही इन सब का आधार है। ऐसा जान लेने पर ही उपद्रव शांत होकर परम शांति उपलब्ध होती है। ओम शांति शांति शांति।